को तूने हटाकर खुद शापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख को दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह देता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। आज अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद रखना तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में
परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। गहरे गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं,
हालेलुया हालेलुया। सारी आदर गौरव महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ को हम निकालेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए जो स्थल लिया गया है वो पाया जाता है भजन संहिता 71, भजन संहिता 71। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। भजन संहिता 71। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिस पे मैं नित्य जा सकूं। तू मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरा गुणगान और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वे आपस में यह सहमति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है उसकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और जब मैं तेरे आशा कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकर्म किए। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबाल लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं बिना बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी, और जो तूने बचा लिया है, जय जयकार करूंगा। अंतिम पद एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेयर पॉइंट है कि आज के हम सभा के लिए और वचन हेतु आशीष के लिए हम दुआ मांग लेंगे। जितने बीमार अशक्त जन है और मौसमी बीमारी जो इन दिनों हम देख रहे हैं, डेंगू, हाई फ्लू, बहुत सारी मौसमी जो बीमारी हो रही है, तो हम उन सारे बातों को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। परमेश्वर अस्वस्थ और बीमारों को पूर्ण तरह से चंगाई प्रदान करे।
हम देखते हैं कई स्थानों पर बाढ़ के और सूखे की स्थिति है। हम ऐसे जगह को स्मरण रखेंगे। पूरे विश्व में हम शांति और बेदारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले चुनाव के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें कि सारी बातें शांतिपूर्वक हो सके। आज जिनका जन्मदिन है या विवाह की वर्षगांठ है या परमेश्वर ने जिन्हें सफलता दिया है और पदोन्नति दिया है, उन सारे बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। सभी विद्यार्थी वर्गों को स्मरण रखेंगे जो कि आज किसी एग्जाम को भी लिख रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको ज्ञान बुद्धि से तृप्त रखे। सभी प्रभु के प्रचार के माध्यमों को स्मरण रखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम का प्रचार किया जाता है। हर एक बातों में परमेश्वर मदद अगुवाई करे कि अंतिम व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके और वो भी परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके। सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए कि उसने अभी हमें संभाल के सुरक्षित रखे। तो इसलिए आइए अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और प्रभु ईश्वर से मांगे, वह देने वाला है। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिनों समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते पिता की अवसर आपने हमारे जीवन में फिर से दिया परमेश्वर पिता कि आज हम जीवित अवस्था में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, और आपके पवित्र नाम के लिए परमेश्वर पिता हम यहाँ बैठकर आपकी आराधना स्तुति के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए जीवित है परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। ये जीवन को प्रभु हमने अपने धन दौलत या अपने बल बाहुबल से नहीं पाया, लेकिन आपकी दया और अनुग्रह से पाया है परमेश्वर पिता। और आपकी ही आज्ञा है परमेश्वर पिता कि हम विश्राम मार्ग को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखें परमेश्वर पिता। तो हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी कि जहाँ जहाँ कहीं भी परमेश्वर पिता आपकी आराधनालय में प्रभु लोग इकट्ठे बड़े विश्वास के साथ प्रभु बड़े वचन के भूखे और प्यासे प्रभु जी बड़े भय और थरथराते हुए परमेश्वर पिता आपकी समीपता में अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि उनके मनों और हृदय को आपने तैयार किया है परमेश्वर पिता कि वे आपके भवन को जाएं और आपके वचनों को सुने परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ जहाँ कहीं आराधनालय में प्रभु आपकी आराधना स्तुति हो रही है पिता, आपको महिमा मिल सके परमेश्वर पिता। और आप मनुष्य यही चाहते हैं परमेश्वर पिता। मनुष्य क्या है प्रभु जो आपको कुछ दे सकता है पिता, जो कुछ उसके पास है परमेश्वर पिता आपकी दया और करुणा से उसे मिला है, उसके बदले में केवल आप हमसे परमेश्वर पिता केवल धन्यवाद रूपी ही बलिदान को चाहते हैं परमेश्वर पिता। तो हम हृदय खोलकर आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके दया और प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए पिता कि जीवन को प्रभु आपने हमें दिया है पिता। एक बार फिर से हमें पिता से आपने हमारा मेल करवाया है परमेश्वर पिता। हमें अधिकार दिया कि हम आपके राज के अधिकारी, आपके संतान प्रभु आपको हे पिता हे अब्बा कह सके परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता हम उन सारे जगहों को स्मरण करते पिता जहाँ अभी भी परमेश्वर पिता दंगा फसाद और नाना प्रकार के ये हो रहे हैं पिता। और प्रभु न जाने कितनों को आज सताया जा रहा होगा पिता, लेकिन फिर भी प्रभु विश्वास में तो जो दृढ़ है प्रभु आपके सामने घुटने टेके हैं परमेश्वर पिता। आप उनके आंसुओं को प्रभु अपनी कुप्पी में रखे हैं पिता, और समय आएगा परमेश्वर पिता जब आप न्याय आसन पर बैठेंगे उन सब का बदला लेने के लिए आप तैयार हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी ये पृथ्वी जब से बनी है ये बने हैं पिता, न किसी का हुआ है न होगा, लेकिन इसी के लिए प्रभु आज हर राज्य में नेताओं में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर पिता। राज्य पाने के लिए न जाने कितने पापों में वे गिर रहे हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है पिता कि राज देना और लेना आपका कार्य है परमेश्वर पिता। तो हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता आने वाले समय में प्रभु सारे देश में जब चुनाव का बिगुल बज रहा है परमेश्वर पिता, और नाना प्रकार के उपद्रव, नाना प्रकार की हिंसा, नाना प्रकार के लोगों को उभार कर जो किया जा रहा है प्रभु आपकी आंखें देख रही है पिता।
आपसे छुपी हुई नहीं है परमेश्वर पिता। तो हमारी यही प्रार्थना है पिता कि हर जगह शांति का माहौल हो पिता। लोग प्रभु जी इस बात को समझे कि कौन उन्हें लड़वाना चाह रहा है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक को ये अधिकार है अपने वोट को देने के लिए परमेश्वर पिता। हर एक को यह अधिकार है प्रभु अपने धर्म को मानने के लिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी तो हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो दोष लगाते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु हम मसीहों पर प्रभु कि हम तो धर्मांतरण करवाते हैं प्रभु जी। दयालु प्रभु जी जब हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं तो हम लोगों को क्या पैसा देकर और उन्हें मसीही बनाएंगे परमेश्वर पिता। ये तो आपकी दया और आपकी सामर्थ्य है पिता, जो उनके मनों को आप बदलते हैं मेरे परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, इसलिए हर एक जन प्रभु अपना वोट प्रभु बड़े ये से दे सके परमेश्वर पिता। उस सरकार को ला सके पिता जो इस भारतवर्ष को उन्नति की राह पर ले चले परमेश्वर पिता। आपस में न लड़वाए, सब में प्रेम और सब सद्भावना की भावना हो सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु चुनाव जो हो शांति पूर्वक हो सके पिता, लड़ाई झगड़े न हो पिता, हिंसा खून खराबा न हो प्रभु जी। आप इसमें अगुवाई कीजिए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस और भी जो बहुत सी समस्याएं देश में है प्रभु जी, उन सारी समस्याओं को प्रभु आप दूर कीजिए प्रभु। स्थिति ये है पिता, कहीं तो बाढ़ से लोग परेशान हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है, कई करोड़ों लाखों करोड़ों ये रुपए का नुकसान हुआ है पिता। देश देश की स्थिति यही है, लोग अपना घर बार अपना सब कुछ खो चुके हैं परमेश्वर पिता। और कहीं तो स्थिति ये है कि बूंद भर पानी भी नहीं टपक रहा है प्रभु। ये आपके प्रकोप का कारण है परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु मनुष्य आपसे पीट गए हैं पर प्रभु जी, और पाप की अधिकता के कारण परमेश्वर पिता ये सारी बातें हो रही है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता, हमारे जो पाप अपराध है प्रभु आप उसे क्षमा कीजिए पिता। और प्रभु आप दया और अनुग्रह कीजिए पिता, जहाँ जहाँ सूखे की स्थिति है प्रभु आप दया कीजिए परमेश्वर पिता। वहाँ भरपूरी से आज आशीष भरे बरसात को आप भेज दीजिए प्रभु, जिससे किसानों की आंखें जो आपकी वो लगी है पिता शांत हो सके पिता। हम पर दया कीजिए परमेश्वर पिता, और जहाँ बाढ़ की स्थिति है पिता वहाँ प्रभु जी आप पानी वर्षा को रोकिए, ताकि प्रभु जी लोग जो प्रभु जी नाश हुए जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जिनका सब कुछ नाश हो रहा है प्रभु, वो थम जाए मेरे प्रभु जी। आप विनती के सुनने वाले हैं, और आपने कहा है यदि पृथ्वी पर दो जन एक मन से प्रार्थना करें तो उनके लिए हो जाएगा, ये आपका वचन है प्रभु। तो ना जाने मेरे जैसे और भी कितने लोग इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, तो आप उनकी विनती को सुन लीजिए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं जो मौसमी बीमारी फैली हुई है प्रभु जी, खास करके डेंगू जो सेक्टर इलाका में प्रभु दिन प्रतिदिन मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, ये महामारी का ये बना बनने पाए पिता, लेकिन हाथ बढ़ाकर परमेश्वर पिता उन सब बीमारों को जो इस समय अस्पताल में है प्रभु एडमिट है परमेश्वर पिता, डेंगू से और जो कारणों से प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु जी। और जहाँ जहाँ ये बीमारी तेजी से फैल रहे हैं लोग उसमें परमेश्वर पिता सावधानी बरते पिता, आसपास सफाई रखे परमेश्वर पिता, और आने वाले समय में प्रभु जी इस रोग ये से बच सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। साथ ही आंखों में जो बीमारी फैली हुई है प्रभु जी आप उन्हें भी परमेश्वर पिता उन्हें भी छूकर चंगाई दीजिए प्रभु जी। मेरे बुजुर्ग भाई बहनों के संग साथ हुए पिता जो इस समय बिस्तरों पर है प्रभु, अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से परमेश्वर पिता बिस्तरों पर पड़े आपके वचन की भूखे और प्यासे आपकी ओर देख रहे हैं पिता। मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ्य उनमें उतरने पाए परमेश्वर पिता, और इसी वक्त प्रभु उनके बिस्तर को पलट कर आप उन्हें खड़ा कर दीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता वे उठकर प्रभु आपके वचन को सुन सके परमेश्वर पिता, उनके जीवन से गवाही निकल सके परमेश्वर पिता कि हमारा प्रभु जीवित है और चंगा करने वाला परमेश्वर पिता है प्रभु। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी बहुत से विश्वासियों के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं पिता,
जो शैतान लगातार उनके जीवन में डाल रहे हैं प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है पिता, हर एक विश्वासी के विश्वास को और भी दृढ़ और मजबूत कीजिए प्रभु जी, कि इन परीक्षा की घड़ी में प्रभु और भी आपसे लिखते रहे प्रभु, और भी प्रार्थना में जीवन दे सके प्रभु। हमें दूसरों की बुराई को देखना नहीं है, लेकिन हम में क्या बुराई है पिता, इसको हम जांचे परखे और अपने से दूर कर सके पिता। ऐसी आशीष को आप हम सबों को दीजिए प्रभु, कि हम दूसरों की निंदा न करें, लेकिन प्रभु हम अपने आप को जांचे परखे कि हम में क्या है परमेश्वर पिता, ताकि हमारी उंगली प्रभु जो दूसरों के ऊपर उठती है अपने ऊपर उठे परमेश्वर पिता। और दयालु प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, सुसमाचार के जो साधन है मेरे प्रभु जी, आप उन्हें और भी बढ़ाइए प्रभु, कि एक एक के पास प्रभु आपके शुभ संदेश पहुंच सके। यीशु मसीह ही प्रभु है, और हर घुटना आपके सामने टिक सके, और हर मुँह ये अंगीकार करे कि सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु उन मेरे बच्चों के लिए प्रभु, जो इस समय प्रभु अपने प्रतियोगिता परीक्षा में या तो बैठे हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनके ज्ञान बुद्धि को आप खोलिए, जिस एक के लिए वे यत्न कर रहे हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं पिता, उसमें आप उन्हें सफलता दीजिए परमेश्वर पिता। और यदि परीक्षा में बैठे हुए दिख रहे हैं तो उनके हाथों को सामर्थ्य दीजिए, उनके ज्ञान बुद्धि को आप खोल दीजिए पिता, कि जो प्रश्न आए हैं उसे वो हल कर सके और परमेश्वर पिता सफलता को हासिल कर सके पिता। मैं हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उन बच्चों के लिए, उन सारे भाई बहनों के लिए जिनका आज जन्मदिन है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, कि साल भर आप उन्हें संभाल के सुरक्षित रखिए, एक नया वर्ष आप उनके जीवन में जोड़ने जा रहे हैं प्रभु। आशीषित कीजिए प्रभु जी, कि अपनी हर बुराई को त्याग कर प्रभु अच्छे जीवन को जी सके प्रभु परमेश्वर पिता। और दयालु प्रभु जी, आने वाले समय उनके लिए आशीष में हो सके प्रभु, यही आशीष को हम चाहते हैं उन भाई बहनों को और उन बेटे बेटियों के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है जिनका आज विवाह का वर्षगांठ है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि साल भर उस परिवार को आपने संभाला, सुरक्षित किया है प्रभु, पति पत्नी होने के नाते दोनों को घर का आशीष का कारण बनाया है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और भी उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके परमेश्वर पिता, शैतान के हर फंदों से आप उन्हें बचा के रखिए, उनके घर से प्रभु शैतान को आप दूर कीजिए दयालु परमेश्वर पिता, ताकि वो अपना जीवन हंसी खुशी से अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिता सके मेरे परमेश्वर पिता। यही आशीष को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता आपसे प्रभु जी। हमें भी आप आशीष दीजिए प्रभु, कि इतने बड़े ऐसे आपने हमें बचाया, चलाया और अभी तक हमें चला रहे हैं, जीवन देते आ रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, बाकी की मेरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी बिंदी को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। बाइबल पाठ के लिए हम स्थल निकाल लेंगे। भजन संहिता 104 पद 14 से लेकर पद 17 हम पढ़ लेंगे। आज का जो बाइबल स्थल, बाइबल पाठ जो लिया गया है पाया जाता है भजन संहिता उसका 104 पद 14 से लेकर पद 17। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्य आदि उपजाता है, और इसी रीति से भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुंह चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, और लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टानें सापानों के शरण स्थान है।
परमेश्वर इस पढ़े गए और सुने गए वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। समय होगा कि हम अपना मन प्रभु परमेश्वर की ओर हम लगाएंगे और वचन में जाने से पहले अपने मनों की तैयारी है तो एक प्रार्थना पूर्वक हम एक गीत गा लेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को हम तैयार करेंगे आज के जीवित वचन के लिए। दिल से आराधना करूं मैं सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया 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 मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ। तुझ में मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ। तुझ में मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे बगल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक गम और दर्द में, खुदा वो तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक गम और दर्द में, खुदा वो तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता
शुक्रिया मैं तेरे बदल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, अब समय होगा कि हम आज के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार, सलाम, शालोम, जय मसीह की। Hopefully all are well and your family also. Remember me in your personal prayer for my ministry as well as my family. आज मैं आप लोगों का ध्यान एक धर्मी व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे वृक्षों के बारे में जिक्र किया गया है। वृक्ष के समान तुलना करके उसका जीवन शैली बताया गया है। हमने जिस भाग को पढ़ा, भजन संहिता 104 पद 16 और 17 को जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। रगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। आइए इस वचन के लिए हम आशीष हम मांग लेंगे, हम दुआ करेंगे। खुदावन यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम अनुग्रह दया के लिए, विशेष करके पिता परमेश्वर, जबकि हम आपके जीवित वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। खुदावन आप हमारे मनों को तैयार करें कि खुदावन ये वचन हमारे हृदय में बस सके और खुदावन हम आपको बहुतायत का फल अर्पित करने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ खुदावन हमारा मन विवेक पिता इधर उधर नहीं, लेकिन खुदावन हमारा पूरा मन हृदय पिता परमेश्वर इस वचन की ओर लग सके खुदावन, और जितने भी इस वचन को सुनते हैं सबके लिए ये वचन आशीष का कारण बने खुदावन। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। बाइबल में बहुत से वृक्षों के बारे में जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए गुलर के वृक्ष के बारे में, मोरे का वृक्ष, बबूल वृक्ष, देवदार का वृक्ष, जैतून वृक्ष, खजूर का वृक्ष, अनार का वृक्ष, अंगूर का वृक्ष, अमरूद वृक्ष, झाऊ के वृक्ष के बारे में बताया गया है। सनोवर का वृक्ष, बादाम का, मेहंदी का, राई का, अगर का और चंदन के वृक्ष इत्यादि के बारे में बाइबल में जगह जगह पर जिक्र किया गया है। पर मैं आज यहाँ पर वृक्षों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए नहीं आया, किंतु इस भाग में वर्णित वृक्ष जो कि एक धर्मी व्यक्ति को बताता है उसे एक्सप्लेन करूंगा। जब मनुष्य हम जो बात को देखते हैं धर्मी व्यक्ति के बारे में, लेकिन जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप समानता में, वही मनुष्य हम देखते हैं उस आज्ञा तोड़ने के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया। जब उसने पाप किया तो हम क्या देखते हैं,
कि उसने अपना धार्मिकता का वस्त्र उतार दिया, परमेश्वर से डरने लगा, छिपने लगा और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने लगा। हम जो देखते हैं कि वो इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने लगा। और रोमी 3 के पद 10 के अनुसार जो हम पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जबकि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, तो क्यों कर वो मनुष्य वापस धर्मी बन सका? हम किस प्रकार आखिर धर्मी ठहराए गए मेरे प्रियो? हम देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं कलाम में, जो इस बात को हम जो धर्मी ठहराए गए, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए मेरे प्रियो। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। मसीह के लहू के द्वारा ये बातें संभव हो सकी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा ये बातें संभव हो सके कि हम धर्मी ठहराए गए। मसीह के नाम के द्वारा हमें धार्मिकता का वस्त्र मिला मेरे प्रियो। मसीह के जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। जबकि हम मसीह यीशु के कारण धर्मी बनाए गए, तो इसके बारे में हम कुछ समझेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय पद 7-8 को हम पढ़ेंगे। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय पद 7-8 में हम जिस प्रकार से इस बात को पढ़ते हैं कि जबकि हम मसीह के कारण विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के नाम से, उसके जी उठने के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। तो जबकि हम धर्मी ठहराए गए, तो यहाँ पर जो पद 8 में जिक्र किया गया है, यिर्मयाह 17 के पद 8 में, वहां पर एक धर्मी व्यक्ति को वृक्ष के समान एक तुलना किया गया है। जहां एक अच्छा नाम हमें मिला है, वो है वृक्ष। परमेश्वर के द्वारा हमें एक नाम दिया गया है, वृक्ष। और वहां पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है, वो कहां पर लगा हुआ है? नदी के किनारे, अर्थात एक अच्छा स्थान परमेश्वर ने हमें दिया। हम जो देखते हैं, परमेश्वर हमें नाम देता है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तब हमारे शरीर से क्या करता है? वो उस पत्थर रूपी हृदय को निकालकर मांस का हृदय देता है, जो कि परमेश्वर के लिए धड़कता है, जो कि परमेश्वर की महिमा करता है। वो मांस का हृदय जिसमें एक जान होता है, जो कि बेजान स्थिति में मनुष्य रहा करता था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सारी बातें संभव हो सकी मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें अच्छा नाम देता है, परमेश्वर हमें अच्छा स्थान देता है, वृक्ष। और वो कहाँ लगा हुआ है? नदी के किनारे, जहां उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, उसे किसी प्रकार की मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम अक्सर देखे होंगे, जो नदी नालियों के किनारे इत्यादि जगह पर जो पौधे वृक्ष होते हैं, वो हमेशा उसे पानी, उसका स्रोत पानी के साथ लगा रहता है, उसे भरपूर पोषक उसके द्वारा मिलता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जबकि आपको धर्मी बनाया है, तो आपको एक अच्छा नाम देता है और साथ ही साथ आपके लिए अच्छा प्रबंध करता है, आपको एक अच्छे स्थान पर रखता है। वो चाहे आपके काम की बात हो, चाहे आपके पोजीशन की बात हो, चाहे आपका रहने का स्थान क्यों ना हो, परमेश्वर आपको एक अच्छा स्थान देता है मेरे प्रियो। कलीसिया में, अपने फैमिली में, वर्किंग प्लेस पे एक अच्छा स्थान परमेश्वर हमें देता है। नदी के किनारे लगाया गया है और वहां पर हम देखते हैं एक अच्छा स्रोत हम देखते हैं
क्या लिखा हुआ है, उसी पद को पढ़ेंगे। 8। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली और हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। एक अच्छा स्रोत वहां पर हम देखते हैं। न सिर्फ परमेश्वर अच्छा नाम देता है, वरन एक अच्छा स्थान देता है और एक अच्छा स्रोत को भी तैयार करता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है, अपने लोगों को एक अच्छा नाम देता है, एक अच्छे स्थान पे रखता है, एक अच्छा स्रोत आपके लिए बनाता है। यदि परमेश्वर इन सारे बातों का प्रबंध न करे, तो जिसने हमारे उस पत्थर रूपी हृदय को निकालकर मांस का हृदय दिया, जो कि परमेश्वर के लिए धड़केगा, जो परमेश्वर की महिमा की बातें करेगा, और जिस हृदय में परमेश्वर का वचन अधिकाई से रहेगा, वो सारी बातों का प्रबंध आपके लिए करेगा। मेरे प्रियो, एक अच्छा स्रोत जल के पास में वो वृक्ष लगाया गया है। यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर अवश्य रूप से आपको, आपके लिए प्रबंध भी वैसा करेगा, आपके लिए स्रोत भी वैसा तैयार करेगा, जिसके द्वारा आप परमेश्वर में सदा सर्वदा बने रहेंगे। मेरे प्रियो, हम जो देखते हैं, एक अच्छा निश्चय हम जो वहां पर हम देखते हैं, उसी पद को हम पढ़ते हैं। किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। जब धूप होगी तो उसे न लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे। ठीक, यहाँ पर हम जो देखते हैं, एक अच्छा एक निश्चय, जब गर्मी पड़ेगी, मतलब उसके जीवन में किसी भी स्थिति क्यों ना आए, हमेशा ऐसा नहीं कि उसके साथ बरसात का ही मौसम रहे, हमेशा ही एक अच्छा क्लाइमेट वहां पर रहे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में, दोनों ने घर को बनाया, लेकिन मुसीबतें ऐसे नहीं कि सिर्फ मूर्ख के घर पर आया, बुद्धिमान के घर पर भी मुसीबतें आई। लेकिन उसने अपने घर को मजबूती के साथ चट्टान पर बनाया था, इसलिए उसे भरोसा था कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी आंधियां, लहरें, तूफान, परेशानी, तकलीफें क्यों ना उसके जीवन में आए, लेकिन वो घर स्थिर रहेगा। जब गर्मी पड़ेगी, एक अच्छा निश्चय परमेश्वर हमें देता है। मेरे प्रियो, हम और किसी पर नहीं, प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, जो कि हमेशा हमारा ध्यान रखता है, जो कि हमें एक अच्छा नाम देता है, अच्छे स्थान पर हमें रखता है, एक अच्छा प्रबंध हमारे लिए करता है, हमारे लिए स्रोत को तैयार करता है, और एक अच्छा निश्चय परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। मेरे प्रियो, और उसी पद में हम जो पढ़ते हैं, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और उसके पत्ते हरे रहेंगे। यहाँ पर हम जो देखते हैं, इस बात को एक अच्छी साक्षी के रूप में, एक अच्छी गवाही के रूप में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, एक अच्छी साक्षी, एक अच्छी गवाही को आपके जीवन में रखता है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो, चाहे कलीसिया में होता क्यों ना हो। एक अच्छी गवाही के साथ परमेश्वर आपको रखेगा। उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष नदी के किनारे जल के पास लगाया गया हो। जब गर्मी भी पड़ेगी, फिर भी से एक अच्छी गवाही के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे। हम जो देखते हैं, पतझड़ का जो मौसम होता है, तो उसमें तकरीबन पेड़ों के पत्ते जो है वो सब गिरी आते हैं। उस समय अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब नए पत्ते आते हैं, बरसात का मौसम होता है, तो हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। हरे भरे चीज हमें अच्छे दिखाई देते हैं, वृक्ष सूखे नहीं। परमेश्वर वैसी जिंदगी आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, पत्ते हरे भरे रहेंगे, एक अच्छी गवाही के साथ परमेश्वर आपको रखना चाहता है। मेरे प्रियो, हम आगे जो पढ़ते हैं उसी पद को ही, सूखे वर्ष में भी सूखे वर्ष में भी उनके विषय कुछ चिंता न होगी, उनके विषय कुछ चिंता न होगी। यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छी निश्चितता परमेश्वर आपको देता है।
परमेश्वर एक अच्छी निश्चयता आपको देता है मेरे प्रियो। सूखे वर्ष में भी उनके विषय को चिंता न होगी। उनके विषय को चिंता न होगी। परमेश्वर आपको निश्चिंत कर देता है, एक अच्छी निश्चिंता का जीवन दे देता है। जब गर्मी पड़े, जब सूखे के वर्ष आए, जब सूखे के समय आए, लेकिन परमेश्वर उनकी सारी चिंताओं को दूर कर देता है। तुम क्यों चिंता करते हो? नदी का पानी अभी सूखा नहीं है, नालियों का पानी अभी सूखा नहीं है, वो है, इसलिए पेड़ को किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक धर्मी व्यक्ति को चाहे स्थिति परिस्थिति किस प्रकार से क्यों ना आए, परमेश्वर आपको हमेशा अपने साथ रखेगा, अपने पास वो रखेगा और वो आशा देगा जो संसार नहीं दे सकता। एक अच्छी निश्चिंता सूखे वर्ष में भी, सूखे समय में भी, जब गर्मी का भी समय क्यों न रहे, वृक्ष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका कर्ता, उसका लगाने वाला, जिसने उसे अच्छा नाम दिया, अच्छा स्थान दिया, अच्छा स्रोत दिया, अच्छा निश्चय दिया, अच्छी साक्षी दी, अच्छी निश्चिंता उसको दिया, वो सारी बातों का प्रबंध वो करेगा मेरे प्रियो। और अब पढ़ते आगे, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा जब उस पर धूप पड़ेगी, जब उस सूखे के दिन आएंगे तब भी वो क्या रहेगा? फलता रहेगा। अब देखते हैं, अच्छी उपज परमेश्वर देता है, निरंतर फलता रहेगा, चाहे सूखे के वर्ष क्यों ना हो, चाहे गर्मी क्यों ना रहे, पतझड़ का मौसम क्यों ना रहे, हर एक बातों में एक अच्छी उपज परमेश्वर वो देगा आपके जीवन में। हो सकता है कि अभी बहुत से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस पे चल रहे होंगे, कईयों के जीवन में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से आपदाएं आई होंगी, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं मेरे प्रियो, आपकी गवाही को लड़खड़ाने नहीं देगा। आपके लिए जो अच्छा स्रोत, अच्छा निश्चय, अच्छा स्थान, अच्छा नाम परमेश्वर जो रखता है, आपके जीवन से अच्छी उपज वो परमेश्वर देगा। निरंतर आप फलते रहेंगे परमेश्वर की दृष्टि में, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम जो देखते हैं, परमेश्वर हर एक बातों में हमें लेकर चलता अपने साथ, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आगे हम जो पढ़ते हैं, ठीक यिर्मयाह 17 के पद 7 और 8 पे जिस प्रकार हमने पढ़ा, भजन संहिता 1 पद 1 से 3 को यदि हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडी में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दो लोगों के बारे में, ये दुनिया दो लोगों के, इन दोनों के अनुसार ही चलती है और वैसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं, धर्मी और दुष्ट। और यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 1 पद 1 से 3 में धर्मी व्यक्ति के बारे में बात लिखता है। धर्मी व्यक्ति के लिए वचन यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे को। परमेश्वर यहाँ पर हमें बताता है, सिखाता है और समझाता है। धर्मी व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो वचन लिखा गया है कि वो पहले पद में लिखा है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और आगे पद में पढ़ते हैं, पद दूसरे में, यहोवा की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है। न सिर्फ उससे प्रसन्न रहता है वरन उस पर रात दिन ध्यान भी देता है। पद 3 में आप जो बात को पढ़ते हैं कि वो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, वो खुद नहीं लगा,
वरन उसे लगाया गया है। यदि आज आप मसीहत में पाए जाते हैं, मतलब कि परमेश्वर ने आपको रोपा है मेरे प्रियो, कलीसिया में आपको परमेश्वर ने स्थान दिया है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई कि आपको उस स्थान पर रखे। लिखा है अपने ऋतु में फलता है। जब उसकी ऋतु आती है, जब उसका समय आता है, तभी वो फलता है। हर एक बात का वक्त एक समय है मेरे प्रियो। आपके पैदा होने से लेके जॉब पाने के लिए, शादी होने के लिए, आपकी मृत्यु, हर एक बात का समय है मेरे प्रियो। जब आपका ऋतु होगा, जब आपका समय होगा, तब आप फलेंगे। तब तक के लिए आप बाट जोते रहें और परमेश्वर के साथ बने रहें। और लिखा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो बहती नाली के किनारे लगाया गया हुआ है। और लिखा है जो काम करता है वो क्या होगा? सफल होगा। जिस किसी भी कार्य में वो अपने हाथ को डालेगा। आज हम क्यों असफलता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आज हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों हम पीछे हो जा रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान, मन, विवेक कहीं और है। कहीं आज हम दूसरों के समान तो नहीं चल रहे हैं, उनके बीच में तो हम नहीं रह रहे हैं। कहीं हम पापियों के मार्ग में खड़े होकर समय तो व्यतीत नहीं कर रहे हैं, या ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठकर जहां परमेश्वर की कोई महिमा नहीं होती, हम वैसे स्थान पर बैठते तो नहीं है। क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञाओं, उसके भय से ऊब गए हैं? और रात दिन आपका ध्यान संसारिक बातों की ओर, अपने शरीर की ओर तो नहीं लगा रहता है। इस कारण आपके पत्ते सदा मुरझाए रहेंगे और आप कभी भी नहीं फलेंगे। आपका ऋतु, आपका समय भी क्यों ना है, आप नहीं फैल सकेंगे, नहीं फल सकेंगे मेरे को। हमें परमेश्वर यहां पर इस बात को बताता है। हम इस बात को जो देखते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें बात को सिखाता है, और जिस भाग को हमने लिया भजन संहिता 104 पद 14 से लेकर पद 17 को यदि हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 104 पद 14 से लेकर पद 17 में जिस बात को हमने पढ़ा था, तो पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति से भूमि वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और नाक मधु जिसे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिसे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिसे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, हर एक स्थिति परिस्थिति में वो तृप्त रहते हैं। फिर अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, जो उसी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, जिसमें चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्ष में होता है। पद 16 में हम जो देखते हैं, वो सदा सर्वदा तृप्त रहते हैं। किसी भी बात में, हर एक स्थिति परिस्थिति में वो तृप्त रहते हैं, क्योंकि स्वयं मसीह ने उसे लगाया है, परमेश्वर ने उसे वहां पर रोपा है। इस कारण वो सदा सर्वदा तृप्त रहते हैं। पद 17 के अनुसार उस वृक्ष के द्वारा और भी हम आशीष को प्राप्त करते हैं, और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी आशीष को प्राप्त करते हैं। कैसे? पद 17, उसमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, उसमें चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्ष में होता है। लगलग का बसेरा भी सनोवर के वृक्ष में होता है। मतलब कि आप आशीष को प्राप्त करेंगे, आप तृप्त होंगे, आप आशीष को प्राप्त करेंगे, आपके साथ और भी लोग आशीष को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। पद 10 को पढ़ते हैं, 10, 12 और 13। तू नालों के सोते को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच बहते हैं, उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे काम का फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। परमेश्वर द्वारा लगाया गया धर्मी जन रूप गया मेरे प्रियो। आज आप जहां कहीं भी जिस स्थान पर रहते हैं, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, उस स्थान पर हम मसीह लोग क्यों बिखरे अवस्था में रहते हैं? कारण परमेश्वर चाहता है कि हर एक जगह, हर एक जहां पर हम रहते हैं, वहां से परमेश्वर
दूसरों को आशीषमय और उद्धार का कारण हम बने। उन्हें निरंतर पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर रखा है और लिखा है परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। हम अपनी रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? नहीं, परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, यदि फार्म हाउस को हम देखते हैं, वहां पर हमेशा एक केयर टेकर होता है, एक मालिक होता है जो उसकी हमेशा रक्षा रखवाली करता है, पक्षियों को भगाता है, कीड़े मकोड़ों से उसे बचाता है, दवाई छींटता है, खाद डालता है, पानी समय पर देता है ताकि वो फले। एक कुम्हार को हम जो देखते हैं, मिट्टी अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसपे कंकर पत्थर को निकाल कर उसे पानी डालता, नर्म करता है, उसे गूंथता है और उसे चाक पर रख के एक नया रूप आकार वो देता है। मिट्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक रखवाली को जो हम देखते हैं, वो भेड़ अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन वो उसकी रक्षा करता है। जानवरों से नदियों के पास ले जाता है, हरे हरे पत्ते को लेकर चलता है, चराइयों पे लेकर जाता है, वो उसकी रक्षा करता है। ठीक वैसे धर्मी जन के लिए परमेश्वर हर एक बातों में रक्षा करता है। वे रस से भरे हुए रहते हैं। हम जो पढ़ते हैं पद 14 से लेकर पद 17 में, तो लबानोन के बारे में जो बात लिखा है, और दाख मधु जिसे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिसे उसका मुख चमकता है, और अन्य जिसे वह संभल जाता है, यहोवा के वृक्ष दीप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उसमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती, और लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्ष में होता है। वे रस से भरे रहते हैं, किसी बात की कमी घटी नहीं होती। वे बहुमूल्य होते हैं, माली के लिए, रखवाले के लिए, कुम्हार के लिए, परमेश्वर के लिए। ठीक वैसे आप भी अनमोल में प्रिय। वे कभी मरते नहीं, परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। हम जो देखते हैं इस बात को, जो कि परमेश्वर हमें आशीषमय जीवन देना चाहता है। हर एक स्थिति परिस्थिति में, जब गर्मी पड़ेगी, सूखे के वर्ष आएंगे, तो भी आप निरंतर फलते रहेंगे, आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे, क्योंकि आप जल के पास, नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष है मेरे प्रियो। हम भजन संहिता 92 पद 12 से लेकर 14 में पढ़ते हैं, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, अब लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम जो देखते हैं भजन संहिता 92 पद 12 से लेकर 14 में, जो इस बात को हम देखते हैं, धर्मी लोगों के बारे में बताया गया कि वो खजूर के नाई फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर बढ़ती आपका जीवन देगा, बरकत भरा जीवन आपका देगा मेरे प्रियो। धर्मी जन यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ऐसे ही धर्म में नहीं ठहराया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना। जितने हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े, ऑफलाइन में हैं, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, अपने अनुग्रह के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, मसीह के नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीह के जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको खजूर की नाई फूलेगा, फलाएगा, लबानोन के देवदार के समान आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। हम क्योंकि यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, परमेश्वर के आंगनों में हम फूलेंगे, फलेंगे और पुराने होने पर भी हम फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। तो हम उस खुदावन का शुक्रिया अदा करें जिसने हमें धर्मी ठहराया, चुना हुआ वंश बनाया, राजपदधारी याजकों का समाज करके नियुक्त किया मेरे प्रियो।
यदि ऐसा नहीं होता तो हम भजन संहिता 1 में हम जो पढ़ते हैं धर्मी और दुष्ट के व्यक्ति के बारे में 4, 5 और 6 में हम जो इस बात को पढ़ते हैं, वैसे ही स्थिति हमारी होती। दुष्ट अर्थात एक हल्का जीवन, अदालत के चक्कर, गुनाह में आप पड़े रहते हैं, कहीं ठहर नहीं सकते और जिसका अंत विनाश होता है। वहां पर सारी बातें दी गई है मृत्यु। आज आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? परमेश्वर ने यदि आपको धर्मी ठहराया है, नियुक्त किया है, तो आज आप परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ेंगे। पुराने होने पर भी आप फलते रहेंगे मेरे प्रियो, रस भरे और लहराते रहेंगे। किसी बात की कमी घटी आपको नहीं होगी। जब गर्मी पड़ेगी, सूखे के वर्ष क्यों ना आए, आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे, क्योंकि आप जल के पास नदी के किनारे लगाए गए और आप निरंतर फलते रहेंगे हर एक स्थिति परिस्थिति में। खुदावन आप सबको बरकत दे इस वचन के द्वारा और इस वचन संगति के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबों पर यह आशीष अनुग्रह हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अब समय होगा कि हम अपने भेंटों को प्रभु को समर्पित करेंगे। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गाएंगे। आत्मा से भरकर प्रभु, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे और अपने भेंटों को प्रभु को समर्पित करेंगे। आत्मा से भरकर प्रभु। आत्मा से भरकर प्रभु, चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु, चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको ये चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु, चरणों में तेरे आते हैं। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं। खाली दिलों को तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता जा रहा। मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते जाते हम। मेरी मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते जाते हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हम। आत्मा से भरकर प्रभु, चरणों में तेरे आते हम। आंखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता। दिल में मसीहा जब तू तेरी खुशबू बनाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है।
Low battery. Please charge. आँखों का पर्दा ये हट जाता है, दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी खुशबू फैलाते हैं हम। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आइए इस भेंट को हम प्रभु परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे और इस भेंट के लिए हम धन्यवाद की हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस भेंट के लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके खुदावन हमने अपनी भेंटों को पिता परमेश्वर आपको अर्पित किया, जो कि आपने हमें अर्न करने के लिए पिता परमेश्वर शक्ति सामर्थ दिया पिता परमेश्वर, कि हम अपने कार्यों को हमने कर सका पिता परमेश्वर। जो भी हमने वेतन पाया, जो भी हमने सैलरी पाया, जो भी खुदावन हमने उसके मजदूरी को प्राप्त किया, धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ती के लिए आपको अर्पित किया गया, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप अपने निरंतर पिता अपने आशीष अनुग्रह की आंखें पिता हम पर बना कर रखे, अपना बरकत भरा हाथ हम पर निरंतर बना कर रखे, ताकि जो भी हम कार्य करें उस पर हम आशीषित हो सके और हम पिता परमेश्वर इसी प्रकार से उन आशीषों को आपके कार्य के लिए अर्पित करने वाले हो सके खुदावन। जितने भी खुदावन इस भेंट को अर्पित किए, आप उन्हें अनुग्रहित करें, आशीषित करें खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। सूचनाएं हम सुन लेंगे। प्रत्येक रविवार हम सुबह 10 बजे वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर में हम प्रत्येक विश्वासी इस चर्च संगति के लिए एकत्रित होते हैं। जितने हमारे साथ इस भवन में एकत्रित होते हैं तथा हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़कर इस संगति का लाभ लेते हैं, आप सभी का इसमें स्वागत रहेगा। ऑनलाइन पर हम फेसबुक लाइव तथा यूट्यूब में भी साबर शालोम मिनिस्ट्री सर्च कर आप आज की कलीसिया संगति वचन का आप लाभ ले सकते हैं। अगले संडे प्रभु भोज की आराधना रहेगी, तो आप अपने सभी मन हृदय को तैयार कर संगति में आप आ सकते हैं। आप सभी के प्रार्थना और सहयोग की हमें आवश्यकता है। व्यक्तिगत प्रार्थना में सामर शालोम मिनिस्ट्री को आप याद रखेंगे। ऑनलाइन में भी जो आप सहयोग करते हैं, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस कलीसिया संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़े, सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बना कर रखें और जो आपने जीवित वचन दिया पिता, इस वचन को हम अपने हृदय में बना कर रख सके। आपने जो हमें एक बढ़ती का जीवन, रस भरे
सदा फले फूलने का अपने जीवन दिया पिता। होने दे पिता परमेश्वर, जब हम गर्मी या सूखे के वर्ष में भी रहते हैं तब भी हम फलते रहेंगे, क्योंकि आपने हमें बहती नदी के किनारे, और वो है पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति, आपके साथ प्रार्थना के साथ संगति, वचन में बिताया गया समय, वही पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बरकत को लाता है, सारे बंधन को तोड़ता है। खुदावन हमारे संगो साथ रहे पिता परमेश्वर। आपने जबकि हमें धर्म ठहराया अपने लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रही के द्वारा, आपके जी उठने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम इन सारे बातों में बढ़ते रहें, हमारा घराना बढ़ते रहे, और खुदावन आने वाला जनरेशन पिता परमेश्वर आपको जान सके, हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी ऑनलाइन में हमारे साथ जो जुड़े हैं पिता, उनके घर परिवार पर अपने आशीष अनुग्रह का हाथ बना कर रखे। आप उन पर भी पिता अपने आशीष अनुग्रह का हाथ बना कर रखे। उन्होंने भी जबकि वचन को सुना, ये वचन के आशीष अनुग्रह उन पर सदा सर्वदा बना कर रखे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बेटी संगति के लिए खुदावन। हम निरंतर एक दूसरे को ऐसे ही प्रार्थना में उठा के रखने वाले हो सके पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न हो परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आशीष गान करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ और जितने ऑनलाइन में जुड़े हैं उनके पूरे परिवार के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, आप निरंतर इसी प्रकार हमारे साथ संगति में बने रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। आपके सहयोग और प्रार्थना की हमें आवश्यकता रहेगी। आप सबों को मेरा सलाम, जय मसीह।